हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर रंजित सर तोशिप ट्यूटोरियल ऐप में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सॉम सब्जेक्ट देखने वाले। बच्चों, इस सब्जेक्ट हम लोग को मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए बच्चों सॉम सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, नेक्स्ट कितने भी सेमेस्टर होने दे, इसके अंदर कुछ ना कुछ इस सॉम का बेसिक आने ही वाला है। तो इसके लिए बच्चों आपको इस सब्जेक्ट को बहुत कंसेप्चुअल पढ़ना होगा। तो इसके लिए बच्चों डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग के फाइनल एग्जाम में कंपोजिट बार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, कंपोजिट बार के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। क्या याद रखना होगा बच्चों आपको? तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बच्चों दिमाग में डालो। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है PL अपॉन AE। क्या है बेटा फॉर्मूला? PL अपॉन AE। किस क्या है बेटा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला? PL अपॉन AE। ओके बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। द brass bar having a cross section area। बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया गिवन है 1000 mm स्क्वायर is subjected to axial force as shown in the figure। आपको फिगर भी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? टू फाइंड अ टोटल चेंज इन लेंथ। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपको टोटल चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है। ओके बच्चों, जो डायग्राम गिवन है, फॉर एग्जांपल डायग्राम देखो, सेक्शन 1 यहाँ पे गिवन है, सेक्शन 2 यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे सेक्शन 3 गिवन है। ओके उसके साथ यहाँ पे हम लोग को फोर्सेस भी गिवन है। आपको क्या करना होगा, हर एक सेक्शन को आपको सेपरेटली निकालो। देखो यहाँ पे नीचे मैंने निकाला हुआ है सेपरेट। सेक्शन 1 मतलब AB सेक्शन हुआ, BC सेक्शन यहाँ पे है, CD सेक्शन यहाँ पे है। ओके जो सेक्शन AB हम लोग ने यहाँ पे लिखा है सेक्शन AB। अभी बच्चों आपको जो सेक्शन आप लोगों ने सेपरेट किए हैं, अभी उसको क्या लगाना है? आपको फोर्सेस को ऐड करना है। बच्चों फोर्स ऐड करना है, दिमाग में रखो कि जो ब्लॉक आपने सेपरेट किया है उस ब्लॉक को आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या है? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, अगर यहाँ पे 50 आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भी 50 आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। समझा बच्चों? मतलब दोनों जगह पे डायरेक्शन, अगर अपोजिट, दोनों डायरेक्शन अपोजिट चाहिए या तो फोर्सेस आपको सेम चाहिए। ओके तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो 50 किलो न्यूटन था, तो मैंने यहाँ पे 50 किलो न्यूटन लिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं A, यहाँ पे लिखता हूं B, यहाँ पे लिखता हूं B, यहाँ पे C D। ओके अब बच्चों यहाँ पे देखो B सेक्शन पे आपको कितना था बच्चों? फोर्स 80 किलो न्यूटन। बट बच्चों अगर सेक्शन 1 डायग्राम को आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो यहाँ पे 50 था, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए? 50। अगर समझो बच्चों मैंने 50 ले लिया, 80 में से 50 लिया, कितना बचता है बेटा? 30। कितना बचा? 30। तो मैंने यहाँ पे 30 ऐड किया। ओके तो चलो अभी ओरिजिनल डायग्राम में देखते हैं C पॉइंट पे। तो यहाँ पे तो 20 किलो न्यूटन था। अगर मुझे इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 चाहिए। बट एग्जैक्ट डायग्राम के अंदर कितना था बेटा? 20। तो तुझे क्या एक एडजस्टमेंट करना होगा, सिंपल एडजस्टमेंट। अगर 20 इस डायरेक्शन में है तो वहां पे आपको 10 ऐड करना होगा। सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या ऐड करना होगा? 10। समझा? तो बेटा 20 की सेम डायरेक्शन में अगर मैंने 10 ऐड किया तो कितना हुआ बेटा अपना? 30 किलो न्यूटन। कितना हुआ बेटा मेरा? 30 किलो न्यूटन। समझा? C पॉइंट पे ही मैंने उस अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन ऐड किया है। देखो बच्चों यहाँ पे C पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन आया और D पॉइंट पे ऑलरेडी 10 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में था। ओके तो बच्चों अभी हम लोग चेक करते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। यहाँ पे देखो 50 किलो न्यूटन है, हाँ। यहाँ पे भी 50, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ। 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इतना होने के बाद बच्चों आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो साइन ऐड की है। तो वो साइन कौन से है?
बच्चों अगर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। अगर बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन में गया तो आपको दिमाग में रखना होगा, टेंसाइल फोर्स के लिए साइन लेना होगा आपको प्लस, ले लिया प्लस। अगर फोर्स अंदर के डायरेक्शन में जाता है तो क्या आएगा बेटा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए साइन लेगा होगा ना माइनस। तो बच्चों कहां पे भी साइड में इंडेक्स में लिखो, अगर टेंसाइल है तो प्लस साइन आएगा, कंप्रेशन है तो माइनस साइन आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो फोर्स अंदर के डायरेक्शन में गया तो माइनस साइन, कंप्रेशन यहाँ पे भी बेटा फोर्स अंदर के डायरेक्शन में गया तो क्या हुआ बच्चों, वहां पे माइनस साइन मैंने ले लिया। इतना समझा? ओके। उसके बाद जो मैंने पहले आपको बोला था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या था, पीएल अपॉन एई। क्या था बेटा फॉर्मूला, पीएल अपॉन एई। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन लेंथ फॉर सेक्शन 1। तो सबसे पहले देखो सेक्शन 1 पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिया। अगर लेना है तो आप पॉजिटिव ले सकते हो, अगर कौन सा भी साइन नहीं लिया तो भी वो सेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। फॉर्मूला है पीएल अपॉन ए, तो यहाँ पे P1 L1 अपॉन ए हो गया बेटा। P कितना है देखो बच्चों, P फोर्स कितना है देखो 50 किलो न्यूटन। बच्चों एक चीज याद रखो, 50 किलो न्यूटन में है, वैल्यू किस में है 50 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में वैल्यू है बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर वैल्यू आपकी किलो न्यूटन में है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाई 10⁻3, मतलब यहाँ पे 50 किलो न्यूटन था, मैंने क्या लिया लिखा 50 इंटू 10⁻3 लिखा। ओके, अभी उस सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए लेंथ कितना है देखो बच्चों 600 mm। कितना है लेंथ 600 mm हो गया बेटा। अपॉन एरिया, एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन था 1000, मैंने लिख लिया। ई ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, वो वैल्यू मैंने ले लिया। अब बच्चों आपको कैल्सी में उसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। बच्चों कैल्सी निकालो, 50 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁻5, मुझे वैल्यू मिला 0.285। बेटा मुझे वैल्यू मिला है 0.285 इन टर्म्स ऑफ mm। अगर मुझे बच्चों डाउट है यहाँ पे mm कैसे मिला, बच्चों सिंपल है, सेक्शन 1 का लेंथ देखो mm में है। अभी मैंने क्या निकाला है सेक्शन 1 के लिए, चेंज इन लेंथ निकाला है। तो जो ओरिजिनल में mm लिखा है तो आप mm लिखो, अगर ओरिजिनल डायग्राम में मीटर लिखा है तो आप यहाँ पे मीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पे mm था इसके लिए मैंने यहाँ पे mm लिखा, समझा बेटा? ओके, अब हम लोग जाते हैं सेक्शन 2 के पास। ओके, देखो बच्चों सेक्शन 2, सबसे पहले सेक्शन 2 के अंदर साइन क्या लिया है मैंने, माइनस। तो यहाँ पे पुट कर लो माइनस। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, पीएल अपॉन एई, पीएल अपॉन एई फॉर सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के लिए पी क्या है 30 किलो न्यूटन, मतलब 30 इंटू 10⁻3। लेंथ कितना है बेटा 1000, एरिया कितना है बेटा 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁻5। ए एंड ई का वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन था, तो कैल्सी में आंसर निकालते हैं। 30 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 10⁻5। बच्चों वैल्यू मिला 0.285। कितना बेटा वैल्यू मिला 0.285। मैंने वैल्यू पुट किया, मैंने यहाँ पे mm पुट किया, जो यहाँ पे माइनस साइन था वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, समझा बच्चों? चलो अब हम लोग जाते हैं सेक्शन 3 के पास। कहां पे जाते हैं हम लोग, सेक्शन 3 के पास। सेक्शन 3 के लिए पी का वैल्यू कितना है बच्चों 10 किलो न्यूटन। लेंथ कितना है बच्चों 1200 mm। ओके, चेंज इन लेंथ फॉर सेक्शन 3। अब आप मुझे बोलो बच्चों चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, बच्चों चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है बोलो फटाफट, पीएल अपॉन एई। तो यहां पे मैं लिखता हूं पीएल अपॉन एई सेक्शन 3 के लिए। ओके, अब मुझे देखना है सेक्शन 3 के अंदर साइन कौन सा गिवन है, माइनस साइन गिवन है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा माइनस साइन। ओके, चलो स्टार्ट करते। 10 किलो न्यूटन था, तो बच्चों जो किलो न्यूटन है उसको हम लोग कन्वर्ट करें न्यूटन में, 10 इंटू
10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1200 लेंथ लिया डिवाइडेड बाय 1000 क्या बच्चों डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.05 इंटू 10⁻5 वैल्यू मिलती है मुझे 0.1142 मिला बेटा वैल्यू mm पुट किया जो माइनस साइन यहाँ पे था मैंने यहाँ पे माइनस साइन दे दिया ओके। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस लिए थे तीनों सेक्शन का मैंने क्या फाइंड लिख लिया है चेंज इन लेंथ निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ क्या निकालना है मुझे अभी टोटल चेंज इन लेंथ मुझे निकालना होगा ओके। तो हम अभी देखते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूं चेंज इन लेंथ ओके टोटल चेंज इन लेंथ for section 1 change in length for section 1 plus change in length for section 2 plus change in length for section 3 बच्चों जो कुछ भी वैल्यू आपको मिला है वहां पे ऐड कर लो। चेंज इन लेंथ फॉर सेक्शन 1 के लिए वैल्यू क्या मिला था 0.285 प्लस नेक्स्ट चेंज इन लेंथ फॉर सेक्शन 2 माइनस 0.285 प्लस माइनस 0.1142 बच्चों आपको वैल्यू मिला है माइनस 0.1142 वैल्यू मिला है माइनस 0.1142 बच्चों अगर आपको वैल्यू माइनस में मिली है तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे शो करना होगा बाल कौन से कंडीशन क्या हो रहा है बाल में डिक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है बाल अपना डिक्रीज हो रहा है समझा बच्चों। तो बच्चों इसी ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। थैंक यू।